अच्छा, बंसिका मैम जी हमारे साथ आई हैं, स्वागत है मैम आपका। हेलो मैम। हेलो हेलो। जी मैम। जी जी बताइए मैम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी जी, मैम पूछिए। जो बोलिए। आपको पूछना है पूछ सकते हैं आप। नहीं मैम, आप यहाँ पर आए हो तो हम पूछने नहीं बैठे मैम, कैसे हो दरअसल दीदी, हम तो आप यहाँ कैसे बताने हो? बैठे। दीदी आप कैसे हो? ठीक है अंकल साहब। अच्छा दीदी ये बताइए, भगवान शंकर की पूजा करते हैं? यस। यार आजाद। ये यार बड़ा भाई हंसी आ रही डायलेमा है भाई। हाँ है। ये बहुत बड़ा डायलेमा है भाई। अब चलो एक काम करते हैं, दीदी से हम इजी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, इजी ज्यादा अपन क्वेश्चंस टफ में नहीं रैपिड। जाते। हाँ, रैपिड रैपिड फायर हो जाए थोड़ा। रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, चलो। हाँ हाँ अब दीदी चलिए खुद ही भाई। बोल रही हैं पूछो, जी तो पूछ पूछिए लेते हैं। जो आपको सही लगे। हाँ क्यों। हाँ एक सेकंड बस। हाँ अच्छा, पहले दीदी से। हाँ, दीदी सनातनी हो है ना आप? हिंदू यस धर्म, यस देवी देवता सभी में मानती हो? यस। यस, चलिए फिर तो चलिए। दीदी ये देखिए, ये कौन है बताइए? ये हमारे गणेश जी हैं। अच्छा किसके ऊपर बैठे? मूषक राज। अरे चूहा। बाप रे मैम, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ बहुत थोड़ा ज्यादा, सा मतलब माइक को बहुत, आप शायद ना पास में आ गए अच्छा गणेश जी को देखने के लिए। बहुत आप ज्यादा दूर रहो हार्श आ तब भी रही अच्छा दिखेंगे। ठीक है। है। हाँ, ठीक माइक है को ठीक है। थोड़ा सा दूर कर दीजिए। हाँ। जी तो जी ये इनका पूछिए। सर किसका है? ये सर सर किसका है दीदी? सर सर हाथी का सर है ना सर, ये तो सबको पता है, ये तो बहुत कॉमन बात है। कॉमन बात है। और ये चूहा के ऊपर बैठ गए। जी आपको इसमें अजीब चीज क्या लग रही बताइए, चलिए। कुछ ये भी मेरा अजीब नहीं सर, क्वेश्चन है जो भी आपसे। हमारी देखिए ये सब चीजें सांकेतिक हैं, ये सब सांकेतिक चीज है, सांकेत, इसमें असली में ऐसा संकेत नहीं बता है। दीजिए। असली में अरे अच्छा, ये इसमें रियल में गणेश जी जी जी। नहीं है? अरे उनकी शक्ति वो शक्ति के रूप में मौजूद नहीं है, नहीं इंटेलिजेंस की दीदी, शक्ति। नहीं वो समझ गया दीदी, आप बोले असली में ऐसा नहीं है, मतलब गणेश जी रियल में नहीं है, जी इमेजिनेशन है, है? शक्ति शक्ति के रूप में है। तो ये वाला कौन सा रूप है जो चूहा ऊपर वाला? ये सब सर उस टाइम में लोगों को कैसे समझाएंगे आप ये बताइए, ऐसे ही तो समझा सकते हैं ना, नहीं पेंटिंग्स क्यों बना के, समझाना, मतलब रूप नहीं दे दीदी, के। मगर इस तरह दीदी ये इस तरह का बात ही क्यों समझाना है कि कोई हाथी वाला आदमी चूहा ऊपर बैठ गया, मतलब इसको समझाने से फायदा क्या है अपने को? जी इससे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें बहुत ही मतलब बिना घमंड के रहना चाहिए। बिना घमंड के तो दीदी ऐसे ही बोल देते हैं ना कि भाई बिना घमंड के रहो, उसमें चूहे एक आदमी के चूहे पे सर बैठ पे के। अ, नहीं वैसे वैसे इसमें इसमें ये वाली मैसेज कैसे आया है बिना घमंड के? क्योंकि चूहा तो बहुत ही, देखो ये तो, आप ये चूहे का मुंह देखिए नहीं दीदी। मतलब देखिए चूहा एग्जैक्टली ये समझाना चाह रहा है कि मतलब छोटे से छोटा इंसान भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है, और हमारे गणेश जी ये जो समझाना है चाह रहा वो जी जी उसमें ये संकेतिक, ये सांकेतिक चीज है, और जो गणेश जी की देखिए उनका सर बहुत बड़ा है, अच्छा मैम ये इससे बताइए। वो ये अच्छा मैम जी मैम यहाँ पर एक एड ऑन क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, जी आप ईमानदारी से जवाब देना। आपके जी। घर में कभी चूहा मार दवाई आए है? क्या चूहा मार क्या बोला दवाई आपने? कभी आपके? चूहा मार दवाई। नो नो, हम लोग पकड़ के फेंक देते हैं, नहीं पकड़ते हैं फेंक पकड़ देते देते हैं। हैं। चूहा नहीं, तो पकड़ क्यों लेते हैं। फेंकते हो अरे दीदी? ये चूहे पकड़ के फेंक चूहेदानी कैसे से देते ना, हैं? हाँ, वो तो चूहेदानी चूहे से। गलत है ना। उसे बताओ, दर्द आप और देती क्या? है गणेश जी की चूहे को, सवारी को पूंछ चूहेदानी दबा में बंद देती है कर चूहे लेते की। हो। अरे मर गए, चूहेदानी से तो बड़ा कष्ट होता है चूहे को, मतलब ये तो पशु क्रूरता है, बेचारे नहीं चूहे को तो जी, अब चूहेदानी में उसका कितना बस कष्ट होता है। नॉट ओनली देखिए पशु क्रूरता सुनी तो। मॉरल सर। हाँ ये नहीं नहीं पशु क्रूरता रे, नहीं सर, ये तो गणेश जी की सवारी का अपमान है, ये तो घोर अपमान है। ये तो बड़ा खतरनाक है, ये कैसे तो गणेश सनातनी जी का लोग हैं, अपमान है। मतलब समझ से परे, बेचारे चूहे को दबा देते हैं चूहेदानी में। गणेश जी के साथ ही नहीं चूहे ऐसा को। नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं फिर है, ऐसा चूहा नहीं क्या है। कैसे मूर्ख पकड़ के कर अच्छा घर में ये संविधान में वाले से चूहा क्या ना। मैसेज आता है? नहीं ये सब तो मतलब ये सब मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कहीं मतलब स्क्रिप्चर्स में इस तरह से लिखा है, मतलब हाँ उनकी दो पत्नियां तो थी, ये तो सही है, लेकिन इस तरह से चिपके हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है।
अरे अमित नहीं, सर एक चीज बता रिद्धि देता हूँ सिद्धि मैं। है ना ये तो। हाँ नहीं वो गोवा में जो है ना सिविल नागरिक संहिता लागू है ना अमित सर। यूसीसी, हाँ। हाँ वहाँ हिंदू दो शादी कर सकते हैं गोवा में। तो गणेश जी वहीं गए होंगे मुझे लगता है। हाँ ये तो है। हाँ अच्छा अमित जी आपसे एक चीज पूछनी थी। जी मैम। अच्छा मैम, उससे पहले भी मुझे आप- एक चीज पूछनी है आपसे। अच्छा ये जी बताइए जी बस मैम, एक चीज। आ- जी अच्छा ठीक है पूछ लीजिए। चलिए आप पूछ लीजिए। मैं ये अच्छा ये पूछ रही बताइए थी कि आप अमित जी इतने एग्रेसिव क्यों रहते हैं? वो लड़कियों के साथ भी एग्रेसिव रहते हैं, लड़कों के साथ भी एग्रेसिव रहते हैं। मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी हैं। वो ऐसा जेंडर क्यों? इक्वालिटी में वो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते नहीं हैं। मगर जब आप आए तो मैं आपसे, आपने कहा पूछिए, तो मैंने तो दीदी प्रेम पूर्वक आपको दीदी बोला, और मैंने कहा आप कैसे हो दीदी। नहीं तो एक्चुअली मैं तो मेरी aggressive दोस्त ने हुआ ही मुझे नहीं। बताया कि यहाँ एक स्ट्रीम चलती है, वहां उसमें पे अमित ये सब तिवारी होता है। बैठा तो है जहां पे जी वो वो बहुत एग्रेसिव गाली होता है। देते हैं। जी बहुत आप गाली इतने देते हैं। गाली आप- क्यों देते हैं? अरे अच्छा, ये झूठ तो बहुत एक गजब का झूठ हो गया। देखिए दीदी, आप यहाँ पे आए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या मैं एग्रेसिव हुआ? नहीं मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। मेरी नहीं सहेली जो नहीं थी दीदी, आपने जब मेरे से ये वाली बात भी नहीं कही थी, तब भी जब आप आए तो क्या मैं एग्रेसिव हुआ? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आप रंडी के कोठा नहीं पे पैदा हुआ हुए कि थे नहीं? क्या जो आप इस तरह? अमित जी आप रंडी के कोठा कैसे? पैदा हुए नहीं, थे? क्या दीदी, बात रुक, है, ये- गाली ये- क्या मत है? हटाना, मत ये हटाना, बहुत है ना? बढ़िया मत हटाना। सनातन धर्म निकल गया आप बाहर। रंडी के कोठा पे पैदा हुए थे? दीदी आप बोलिए आजाद, चुप हो जाओ, बोलने दो। आप रंडी के कोठा पे पैदा हुए थे क्या? हाँ क्या हाँ, बात है? नहीं मैं और यही जानना और चाहती हूँ बताइए, कि आप रंडी के कोठा और पे पैदा बोलिए हुए थे? दीदी, सर दीदी बोलिए चुप हो जाते हैं हम, अच्छे से बोलिए, म्यूट और पे चले बोलिए। जाते हैं। हाँ हाँ चुप हो आप जाते हाँ, हैं। म्यूट आप पे है जाता हूँ कुछ मैं। नहीं। मुझे लगता है कि आप पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। भाई इतनी गाली तो रंडी के कोठे पे ही कोई सीख सकता है जिसकी माँ खूब प्यारी सी रंडी हो, है ना? खूब सेक्सी सी रंडी हो, उसी से सीख सकता है। तो आप अपनी माँ को समझाइए कि वो ये सब रंडीगिरी छोड़ दे अमित जी। और पता नहीं किस तिवारी ने आपको पेल लिया है ना? प्लीज उनसे कहिए अपनी माँ को, है ना? ये गलत चीज है, रंडीबाजी छोड़ दें और थोड़ा इंसान बन जाए। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी सब रंडी रहेगी। चलिए बाय। बाय दीदी, टाटा। अरे दीदी बस ये देखो दीदी के सनातन संस्कार दोस्तों। हाँ? आपने ये देखी देखो दीदी के यार, सनातन संस्कार। देख लो। वैसे दीदी से कुछ और भी पूछना था, दीदी चली गई। जवाब तो देती जाती। दीदी आप ज्वाइन करिएगा। आप वो बहुत आप रंडी हमें नहीं, गाली मगर- देता। हाँ, गाली तो प्रेम देगी बहुत देखिए। तगड़ा था। पर आपका थोड़ा यार। जवाब आपसे चाहिए था। जवाब थोड़ा चाहिए था आपसे। मूकनायिका मैम भी आ गई हैं हमारे साथ, लेकिन इनसे थोड़ा जवाब चाहिए था मुझे। मैम आप आए एक बार हमारा जवाब नहीं दे जाएं। मगर मेरे ख्याल से एक मिनट मैम, यार मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने रिलीजन को बचाने के लिए आप गालियां क्यों बक रहे हो? ये और वो सनातन दीदी आके मेरे को बोली कि भाई मैम एक मिनट, वो नहीं आएंगी, वो सिर्फ इसी के लिए आई थी। उनको लगा कि वो इस तरह की बात करेंगी। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि ये कि यहाँ पे अमित तिवारी बैठा रहता है, सबको गालियां देता है। मैंने पूरा एकदम ओपन फील्ड दे दिया उनको। और आप देखिए, मतलब यार सीरियसली, मतलब आप लोग अपने आप को टॉलरेंट बोलते हो, और देख लो आप जुबान। मतलब शर्म नहीं आती है? मतलब आके चलिए, एक मेरे औरत ख्याल को में गाली दे रही है, एक माँ को गाली दे रही है। मैम इस बारे में नहीं शायद मुझे बात बोलने नहीं करते दीजिए। अपन। ना नहीं मुझे इसलिए नहीं बोलने करते दीजिए प्लीज। क्योंकि मैम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपना सनातनी जो धर्म कर- दिखा के गई है। नहीं वो करके इसीलिए गई है कि वो ये सब करें, और उसके बाद हम बैठ के उन पे बात करते रहें। ये बात अरे मुझे हमारे लिए तो उन्हीं से खत्म हो बात गई। करनी थी। मुझे पीठ पीछे बात नहीं करनी थी। मैंने तुरंत ज्वाइन करने के लिए तुरंत किया, थोड़ा स्टूडियो फुल आया। मुझे उन्हीं से बात करनी थी। मैडम आप आइए ऊपर, मुझे आपसे बात करनी है। आइए आप चलिए ऊपर। मेरे ख्याल से खत्म करते हैं मैम इसको। वो नहीं ये आई अब मैडम, ये नॉन गाली इश्यूज देने है। आई। हाँ, सनातन गाली धर्म देने है, आई थी वो सनातन हमें। धर्म। मुझे पता। बस और गाली देके चल गई। कोई और जब तर्क नहीं बचता है ना तो फिर यही मुंह पे गालियां ही आती हैं। और मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि आप एक लड़की होके और आप यहाँ पे किसी की माँ को गाली दे रही हैं। आप अपनी माँ को गाली दे रही हैं। उसकी माँ, आपकी माँ एक ही माँ होती है, उसको आप गाली वो दे रही खुद हैं। एक शर्म महिला नहीं है आती आपको? मैम, वो खुद ही एक शर्म महिला नहीं। है। मेरे ख्याल इसीलिए से- सनातन धर्म को कहते हुए, सनातन धर्म यही कहते हुए नहीं थकता कि औरत एक औरत की दुश्मन है। आप आइए ना मैम, आप आइए, आप मुझसे बात करिए। क्या आप इन लोगों से बात करिए? आपको पता है कि ये लोग आपसे ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे आपकी बात। यहाँ पे इज्जत करते हैं लड़कियों की। ये एथिस्ट लोग की ये मॉरलिटी होती है कि इज्जत करते हैं लड़कियों की। आप आइए मुझसे बात करिए ना।
इतनी हिम्मत है, इतनी तमीज है आपको, तो आप आइए मुझसे बात करिए। जितनी गाली आप देंगे उसको दुगनी गाली मैं दूंगी, आइए आप ऊपर। नहीं मैम, ये बात ही मेरे ख्याल से हम खत्म करते हैं और चलते हैं आगे। ये नॉन इश्यूज है, ये कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते मेरे पता तो माइंड चले, ये सनातनियों के चरित्र इनका है ना, मैम देखो ये गाली देके जाती है, इनका चरित्र उजागर भी होना चाहिए। पता चल गया ना, देखिए दरअसल इनकी हकीकत क्या है और इनका धर्म इनको क्या सिखाता है। एक खुद एक महिला होकर किसी की माँ को गाली दे रही हैं। इनको कुछ भी नहीं पड़ा है, इनको बस अपने धर्म बचाने के लिए कितना भी हद तक गिर सकती हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा यार, मेरे को ना लॉजिक से आप मारो, गाली से नहीं। मतलब गालियां तो कुछ होती ही नहीं ना। नहीं अमित सर, इनकी महिला और निम्न जाति के प्रति कितनी घृणा है, समझिए। एक महिला जो शरीर का व्यवसाय करती है, उससे इन्हें कितनी यार घृणा वैसे है। मैं एक बात बोलूं, सुनिए, देखिए निम्न जो भी स्त्री हैं जो इस तरह के काम में लगी हुई है, ठीक है, उनको सेक्स वर्कर हम कहते हैं, वो इंसान है यार, ठीक है। बिल्कुल सर। पहली चीज तो ये है, तो उनको गाली मत बनाइए। सबसे खराब बात यही है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि हम लोगों में क्या इतनी इनह्यूमैनिटी आ गई है कि हमारी सेंसिटिविटी कंप्लीट खत्म हो गई है। दूसरी बात ये है, प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना ऑक्यूपेशन कहा जाता है, और वो इसीलिए है क्योंकि जो समाज है ना, ये जो मर्द है, ये अपने हवस को मिटाने के लिए औरतों को वहां पे बिठाया हुआ है। ये प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर कलंक है। लेकिन अगर कोई सेक्स वर्कर ऐसी है, उनको गाली नहीं बनाइए। वो गाली नहीं है, वो लोग, वो अपने पेट को पालने के लिए वो ये काम को कर रही है। आप सोचिए हम कितने गंदे समाज में हम रहते हैं, हमारी कितनी गंदी दुनिया है कि कोई औरत अपने और अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए अपना शरीर बेच रही है। इससे खराब चीज कुछ नहीं हो सकती है। एक मिनट मैम। तो इसीलिए ये चीज जो है, मेरे ख्याल में इसको गाली नहीं बनाई जानी चाहिए। और ये मैं इसलिए भी मना कर रहा हूं कि इस पे हम बात नहीं करते, नॉन इश्यूज हैं ये सब, नई बातें नहीं है। जो प्राइवेट चैट में हमको गालियां पड़ती रहती हैं, और मतलब यहाँ जितने ही लोग हैं सभी को पड़ते रहती गालियां, कोई नई बात नहीं है। और ये देखो यार, इस देश ने बुद्ध को पत्थर नहीं मारे क्या? ब्रूनो को नहीं मारा? सुकरात को किसने जहर दिया? ये कौन है ये सब लोग? तो हम वही, ये देखो, ये हमारे साथ बाबा साहब को के साथ क्या नहीं किए, वो तो रोए हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं, तो ये छोटी मोटी चीजें तो मेरे सामने में कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैंने ओपन फील्ड दे दिया। मैं जानता था ये गाली बकेंगी, तो आप क्योंकि अपने धर्म को बचाने के लिए गालियां बकेंगी, और मैं इंसानियत को बचाने के लिए भीमराव अंबेडकर की बात करूंगा। ये फर्क लाऊंगा।